वो कोई मसला नहीं है, वो फिटिंग है ना इस तरह की इसकी। ये हालत है। अच्छा भाई बच्चों, अल्लाह करे अब थोड़ा ट्रैफिक तो इस तरह ढंग का है। एक तो इसकी ये कोडियल के टायर मुझे चला के बड़ा डर लगता है, कनेरी के बहुत स्लिप मारते हैं। एनीवे, तो एक छोटी सी बात थी मैं कर रहा था। आ, अभी तो मैं टूर पे कल जा रहा हूँ इंशाल्लाह। एक बात मैं दोस्तों के साथ कह रहा था, लोग कह रहे थे यार आपके रिव्यूज नहीं आ रहे, और ये बात दुरुस्त है। रिव्यूज में बहुत सारे दोस्त कहते हैं यार फलां बाइक का कर लें, फलां कंपनी की बाइक का कर लें। मैं सोच रहा हूँ कि इस पे थोड़ा डिटेल पे इंशाल्लाह वीडियोस बनाऊंगा, एक एक बाइक को उठा के जिनकी मैंने गलती से पहले शुरू शुरू में रिव्यूज बनाए हैं उनके उठा उठा के मैं कुछ बात करूंगा। अभी यामाहा की YB125Z डिलक्स वर्जन आया है, उस पर शायद मैं वीडियो बनाऊंगा और उस पर इंशाल्लाह इसको मजीद एलेबोरेट करूंगा आप लोगों के साथ कि YB125Z डिलक्स जो आया है ये क्यों एक अच्छा इकदाम है। और डिस्पाइट द फैक्ट कि हम सब लोग देखना चाहते हैं कि यामाहा कोई 150cc के अंदर कोई अच्छा और नया जो है वो समझें कि मॉडल निकाले। हमारे यहाँ बाइक होता नहीं है, हमारे यहाँ बाइक होती है कराची वालों के यहाँ। तो हमें मुज़क्कर मोहन्नस का थोड़ी सी थोड़ा हमारा मुज़क्कर मोहन्नस थोड़ा सा तब्दील है। हमारे यहाँ दही होती है, बाइक होती है, ठीक है। इसी तरह पानी बहता है तो एनीवे, हमारे बहुत सारे दोस्त चाहते हैं कि जनाब कोई भी मेन स्ट्रीम मोटरसाइकिल वाली कंपनी, स्पेशली यामाहा से इसलिए लोगों को उम्मीदें ज़्यादा हैं कि यामाहा ने बाकायदा इतने बड़े पैमाने के ऊपर YBR निकाल कर एक ज़रा डिफरेंट शेप दिया, लोगों को एक नया ट्रेंड दिया। अगरचे ये सारा काम पहले रावी वाले कर चुके थे प्याजियो की सूरत के अंदर, और ये हमारा बड़ा प्रॉब्लम है। रावी हो गया, यूनिक हो गया, और एक दो और कंपनीज हैं, अपना ये सुपर पावर हो गया। इन लोगों का ये है कि ये इनकी कोई स्ट्रेटेजी लॉन्ग टर्म नहीं होती अपनी किसी प्रोडक्ट को निकालने की, एंड दैट काइंड ऑफ सक्स कि आप कहीं ना कहीं जाएंगे वहां पर इनकी मार खाई जाते हैं ये लोग। ये होता है कि जनाब ये कुछ बाइक्स लाते हैं, कुछ टाइम के लिए बेचते हैं, सेल होती हैं, और उसके बाद फिर उसको बंद करके अबेंडन करके भाग जाते हैं। जो ओनर होता है फिर वो ढूंढता फिरता है पार्ट्स। अभी मुझे कितने लोग हैं जो बाद वक्त मैसेज करते हैं कि ब्रदर आपकी शॉप के ऊपर हमें रावी प्याजियो के पार्ट्स मिल जाएंगे या उसकी चीजें मिल जाएंगी, हमें उसके कुछ अल्लाह भला करे उसकी सपोर्ट मिल जाएगी, ठीक है। खड्डा अचीव हो तो मैं उन लोगों से माजरत कर लेता हूँ कि नहीं भाई मेरे पास उसकी पार्ट्स और उसकी सपोर्ट नहीं होगी, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द। और यही एक समझें कि सबसे अनोइंग पार्ट होता है कि जब आप कोई मोटरसाइकिल की वीडियो बनाते हैं, कुछ उसको प्रमोट भी करते हैं एक तरीके से, अगर हम रिव्यू बनाते हैं तो उसके अच्छा बुरा बनाते हैं, तो सोच लीजिए कि क्या होता है। बहुत सारी बाइक्स, रेप्लिकास की बात कर लीजिए, रेप्लिकास को मैं अब जो है उनकी एक ही, शायद मैंने एक या दो रेप्लिका की वीडियो बनाई, उससे ज़्यादा मैं वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि उनकी सपोर्ट कोई नहीं होती यार। और फिर यूज़र अगर हमारी बात सुनकर वो बाइक उठा लेता है और उसको जाकर खरीद लेता है और फिर बाद में उसको सपोर्ट नहीं मिलती, तो यूज़र उस कंपनी को गाली नहीं दे रहा होता, यूज़र फिर हम लोगों को बुरा भला बोल रहा होता है कि यार तुम्हारे कहने के ऊपर और तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करके मैंने लेट्स से एक मोटरसाइकिल खरीदी और अब वो मोटरसाइकिल सिरे से अबैंडन हो गई। इस बारे में जो मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ हुई है वो यूनिक के साथ हुई है, यूनिक कंपनी के साथ, कि इन लोगों ने यार इतनी अच्छी मोटरसाइकिल निकाली क्रेजर के नाम से, कोई उसकी सपोर्ट नहीं, कोई पार्ट्स नहीं, कुछ भी नहीं, और अब यूनिक क्रेजर के ओनर्स और टोर्नेडो के ओनर्स ढूंढते फिर रहे हैं कभी किस चीज़ का पार्ट फिट हो जाए, कभी किस चीज़ का पार्ट फिट हो जाए। तो दैट काइंड ऑफ सक्स यार। मतलब आप एक चीज़ निकाल रहे हो, अच्छी चीज़ निकाल रहे हो, आप सिर्फ समझते हो कि मैंने जो है वो एक अदर खेप निकालनी है और उसके बाद फिर मैं चलता बनूंगा। मैंने अपना पोर्टफोलियो बना लिया कि जनाब पाकिस्तान में हमने फला फला मोटरसाइकिल मुतारिफ कराई। अरे मुतारिफ कराई, ये भी तो बताओ कि तुम छोड़ के भाग भी तो गए। तो ये जो बड़ी कंपनीज हैं, जो बिग थ्री कह लीजिए हमारे यहाँ, अब बिग थ्री कह लूँगा मोटरसाइकिल के लिहाज से, सुजुकी, होंडा सबसे ऊपर है, होंडा हो गया, फिर सुजुकी है, फिर यामाहा है। इन टर्म्स ऑफ सेल्स की अगर हम बात करें और मॉडल्स की बात करें
तो इन कंपनीज की अच्छी बात ये होती है कि अपनी एक प्रोडक्ट निकालते हैं, फिर उस प्रोडक्ट की सपोर्ट के ऊपर काम करते हैं ताकि लोगों के अंदर ट्रस्ट हो, और कोई जनाबे आली चीचा वतनी में क्या चक नंबर 87 में बैठने वाला बंदा वो भी जो है वो जाकर ये बाइक उठाते हुए उसको ये डर नहीं रहेगा कि यार मुझे इस बाइक के पार्ट्स नहीं मिलेंगे, या मिलेंगे तो काफ़ी जो है वो बहुत मुश्किल से मिलेंगे और बहुत महंगे मिलेंगे। तो ये सबसे बड़ा जो इशू होता है इन कंपनीज के साथ ये होता है, छोटी कंपनीज का, कि यार ये पार्ट्स के सिलसिले में मार खा जाती हैं। और मेन स्ट्रीम कंपनीज जो बड़ी कंपनीज होती हैं ये अपने पार्ट्स की सपोर्ट दे रही होती हैं, लॉन्ग टर्म सपोर्ट दे रही होती हैं, तो दैट इज़ अ प्लस पॉइंट। और अब यामाहा YB125Z की जो बात है, डिलक्स का जो वर्जन इन्होंने निकाला है, इसकी अच्छी बात यह है कि इसके अंदर उन्होंने कोई नई चीज़ ऐसी नहीं डाली, वो चीज़ डाली है जो पब्लिक मांग रही थी। YBR के अंदर जो लोग मांग रहे थे वो लोग मांग रहे थे कि यार हमें जो है वो इस पर टंकी पे बच्चे नहीं बिठा सकते, इसलिए फैमिली बाइक नहीं है। वो लेने से जो चीज़ माने थी, तो इन्होंने YBZ निकाली कि चलो जी एक फैमिली बाइक बना लेते हैं। लोग कहते थे ये YBR महंगी बहुत है और फैमिली बाइक नहीं है, तो उन्होंने एक सस्ती और फैमिली बाइक जो है वो निकाल दी। हमारे टंकी पे बच्चे बिठाने को फैमिली बाइक समझा जाता है। अच्छा, इसकी भी टंकी पे जो है वो बेनेली के भी बच्चे बैठ तो सकते हैं, बड़े खुल के बैठेंगे वो। तो एनीवे, तो वो ये बड़ा प्रॉब्लम है कि फैमिली बाइक बनानी थी, तो यामाहा ने YB125Z निकाली। फिर लोगों ने बोला यार मीटर नहीं मारती, तो उन्होंने मीटर को तेज कर दिया कि चलो जी हूँ तो मीटर मार रही है ना, और दसो। और ये एक हकीकत है, इसका मीटर बड़ा इनएक्यूरेट है, लेकिन बहरहाल मीटर तो मार रही है। तो मीटर मारने वाली भी चीज़ लोगों की खुश कर, जिन लोगों को मीटर मारा था उन लोगों को भी खुश कर दिया। अब लोगों की बात है कि यार जनाब इसके अंदर हमें जो है वो एलॉय रिम्स और डिस्क ब्रेक चाहिए। तो अब इन्होंने एलॉय रिम्स और डिस्क ब्रेक की मार्केट को देखते हुए एलॉय रिम्स और डिस्क ब्रेक डाल दिया। और मजे की बात यह है कि मतलब इसमें कुछ नया नहीं क्या किया उन्होंने क्या किया कि ये जो उसकी जो रिसीविंग सिलेंडर होता है, जिसको हमारे यहाँ बोतल कहा जाता है, ठीक है, तो रिसीविंग ट्यूब जो होती है आपकी, उसको उन लोगों ने वो यामाहा YBR की डाल दिया, और बाकी रिम्स उन्होंने यामाहा YBR के डाल दिए हैं, डिस्क ब्रेक जो है यामाहा YBR का डाल दिया है। सब कुछ जो सेटअप उन्होंने यामाहा YBR का उठा के उसमें डाल दिया। अब जाहिर है कि इनके पास जो है अच्छी खासी तादाद में ये चीज़ें पहले से मौजूद हैं, तो दे हैव नथिंग टू लूज। इन्होंने एक इकोनॉमिकल चीज़ निकाल दी। मैं ये सोच रहा था कि कोई 15-20 हज़ार रुपए के फर्क से या यामाहा YBR की प्राइस के ऊपर ये लोग ये चीज़ निकालेंगे, लेकिन सरप्राइजिंगली इनफ इन लोगों ने क्या किया कि यामाहा वालों ने YBZ तकरीबन 12,000 रुपए YBZ की कीमत के ऊपर रखते हुए इन लोगों ने ये चीज़ निकाल ली है, YB125Z डिलक्स, विच आई बिलीव इज ए स्टील, जो बहुत अच्छी परचेज है और बहुत ही स्मार्ट मूव है इनकी तरफ से कि सिर्फ 12,000 रुपये ऊपर दो और एलॉय रिम और डिस्क ब्रेक भी लगा लो। अब जिसको डिस्क ब्रेक दी लोड नहीं, तो फिर वो जनाब अपने 12,000 रुपये कम करे। लेकिन अगर आप इंडिविजुअली जाकर यही रिम और डिस्क ब्रेक का सेटअप आप मार्केट से खरीदना चाहें या इवन यामाहा से ऑर्डर करना चाहें सेपरेटली, तो ये आपको 20 या 22 हज़ार रुपये का टोटल खर्चा पड़ेगा ये वाला सेटअप, ठीक है, एलॉय रिम्स डिस्क ब्रेक के साथ, और कैलिपर और इसका रिसीविंग मास्टर सिलेंडर हो गया, आपका लीवर हो गया, ये सारी चीज़ें आपको 20,000 के करीब 18-20 हज़ार रुपये की पड़ेंगी। तो सिर्फ 12,000 रुपये के डिफरेंस से इन्होंने ये चीज़ निकाली है। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी बोल्ड मूव, बड़ा स्मार्ट मूव है, और मेरे ख्याल में सही टक्कर देने लगेगी, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन लोगों को अपना ये CB125F जो यहाँ अपना होंडा ने निकाली थी, अगर जो फेल हो गई, मुझे आज तक समझ में नहीं आता कि होंडा वाले लोग जो है या होंडा 125 वाले जो लोग हैं, स्पेशली 125 वाले लोग, वो किस दुनिया में रहते हैं और क्या सोचते हैं, उनके जहनों में क्या गुजरती है। जनरली स्पीकिंग, सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जनरल तो मैंने यही चीज़ देखी है कि CG125 वाली पब्लिक मेरी समझ से बाहर है। एक यहाँ होंडा ने एक अच्छी चीज़ निकाली 125 डिलक्स, वो भी फेल हो गई, उसकी भी सेल नहीं हुई। और उसके बाद फिर इन लोगों ने अपना 125F निकाली, जो बेसिकली 125F उसको कहना नहीं चाहिए, लेकिन चले CB125F निकाली, वही डिलक्स का नया मॉडल एलॉय रिम्स के साथ निकाल लिया उन लोगों ने, डिस्क ब्रेक के साथ। उसको भी इन लोगों ने इतना नहीं सराहा। तो यामाहा वाले बहरहाल इस बारे में उम्मीद रखते हैं
और होपफुली यही है कि एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के तहत अच्छी बात है कि ये वाली एलॉय रिम और डिस्क ब्रेक के साथ इन लोगों ने ये निकाली है बाइक। ओह सॉरी अंकल, मैंने आपको देखा नहीं था, आई एम सॉरी, मैंने कानून तोड़ दिया, सॉरी, कानून तोड़ दिया। तो एनीवे, रियलिस्टिकली स्पीकिंग बहुत अच्छा स्टेप है, बहुत अच्छा मूव है। और इस पर मैं बात फिर इंशाल्लाह कभी फुर्सत से करूंगा कि यार हमारी बहुत सारी कंपनीज को एक स्ट्रेटेजी, जब तक आपके पास स्ट्रेटेजी नहीं होती ना, कहते हैं ना, इफ यू फेल टू प्लान देन यू प्लान टू फेल वाली बात होती है। आप एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बनाए कि हमने पब्लिक में, अपनी मार्केट में अपनी वैल्यू बनानी है, अपना एक इमेज बनाना है। इस वक्त जो चाइनीज सप्लायर्स हैं, इनका इमेज ये है कि जनाब बस ये लाकर खेप बेचकर गायब हो जाते हैं। इसलिए लोगों का एक लॉन्ग टर्म ट्रस्ट इन जापानीज या जापानीज नुमा कह लीजिए, या जो मेन स्ट्रीम हमारे यहाँ कहें कि बाइक कंपनीज हो गए, उनके बारे में इस तरह से एक लॉन्ग टर्म माइंड बना हुआ। हाँ चलिए, सुपर पावर हो गई और ये यूनियन स्टार हो गई, यूनिक हो गई, इनकी 70 हो गई, लेकिन 70 के पार्ट्स तो इंटरचेंजेबली लग ही जाते हैं, सेम ही शेप है यार, कौन सा इतना उन्होंने डिफरेंट शेप इसके अंदर दिया। लेकिन जो दूसरी समझे कि कंपनीज हो गई, सॉरी जो बड़ी बाइक्स हो गई, हमारे यहाँ जिनको रिलेटिवली बड़ी बाइक समझा जाता है, जैसे 125 या 150 सीसी की बाइक्स हो गई, इनके बारे में यही है कि यार इनकी सपोर्ट नहीं होती, कंपनीज अबैंडन करके चली जाती हैं। तो ये चीज़ को मज़ीद तक़वियत मिल गई है अब इन चीज़ों के साथ कि जनाब ये ज़ेमको हो गई, और अल्लाह भला करे आपका यूनिक हो गई, सुपर पावर ने अपना वो सुल्तान वो ले आए तो उन्होंने वो बंद कर दी, लियो बंद कर दी अपनी। अब जिनके पास लियो पहले से है वो उसके पार्ट्स कहाँ ढूंढते फिरेंगे, सवाल है। ठीक है, जिनके पास यूनिक क्रेजर पहले से है, आप ले आओ कुछ और बाइक ले आओ, फला बाइक ले आओ, लप्पू चप्पू ले आओ, लेकिन जिनके पास है वो पार्ट्स के लिए रोल रहे हैं। इवन फ्रंट की हेडलाइट नहीं मिलती लोगों को कावलिंग के साथ। तो दैट इज अ सिक थिंग, मतलब सैड थिंग बोलूंगा मैं, सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। और मैं समझता हूँ कि हमारे लोगों को, कंपनीज को चाहिए कि अगर इन लोगों को अपनी कोई जगह बनानी है, कोई वैल्यू बनानी है, तो कम से कम यार लॉन्ग टर्म कुछ सोच के आए कि हमें चीज़ की सपोर्ट भी देनी होगी और उसकी रेडिली सपोर्ट देनी होगी। दैट इज द थिंग। अब यामाहा की मैं अगर एग्जांपल देता हूँ, तो अब मुझे यामाहा को लॉन्ग टूर पे ले जाते हुए, मैं तकरीबन मेरी 86,000 किलोमीटर हो चुकी है यामाहा YBR जी, तो सॉरी 86 बोल रहा हूँ, 83,000 किलोमीटर हो चुकी है अभी यामाहा YBR जी। लेकिन मैं अभी भी आई एम विलिंग कि जनाब इसको एक दिन लेके जाऊंगा शॉप के ऊपर, प्रॉपर ट्यून करूंगा और आई विल बी ऑल सेट फॉर अ रियली लॉन्ग टूर। तकरीबन 10-12 हज़ार किलोमीटर का मैं टूर मार के आ जाऊंगा। मुझे मजीद कोई इतने ज़्यादा खर्चे की ज़रूरत नहीं रहेगी। मुझे चेन स्प्रॉकेट मिल जाएगा, इसका चेन गरारी सेट जिसको हमारे यहाँ कहते हैं, ठीक है, ब्रेक पैड, ब्रेक शू, सब कुछ मिल जाएगा। ऑयल फिल्टर तो होता नहीं है लेकिन उसके अंदर, बेटा माफ़ करो, ठीक है ना, तो ऑयल फिल्टर भी मिल जाएगा मुझे, उस ऑयल फिल्टर बोल रहा हूँ, अपना एयर फिल्टर मिल जाते हैं मुझे, एक एक चीज़ मिल जाती है, तो मुझे इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं। एनीवे, साइनिंग आउट। काफ़ी लोग ताड़ने लग गए, अच्छी बात है ताड़ने तो। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज़, राइड सेफ, वेयर अ हेलमेट।